राजस्थान में चल रहे राजनीतिक असमंजस के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तरकश से एक के बाद एक तीर निकालकर सियासी निशाने भेदते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में कांग्रेस के भीतर ही सत्ता का सियासी दंगल चल रहा है। उसमें शह और मात दोनों की डोर आलाकमान के हाथ में तो है, लेकिन इस डोर को कसने का कोई मौका अशोक गहलोत आलाकमान को नहीं देना चाहते हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि चुनावी साल को देखते हुए अशोक गहलोत इस जनवरी में ही पेश किया जा सकता है। सियासी पंडितों का मानना है कि सियासी तीर से सीएम अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में हैं। एक तरफ चुनावी वर्ष है तो सीएम अशोक गहलोत के पास नई और लोक लुभावनी योजनाओं और घोषणाओं के जरिए फिर से जनता के बीच अपने पक्ष में सियासी माहौल बनाने का मौका होगा। तो वहीं दूसरी तरफ 25 सितंबर के बाद से प्रदेश में बने सियासी हालातों के बीच नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग और समीकरण बने हैं, सीएम गहलोत इन अटकलों को विराम देना चाहते हैं। अगर सदन में सत्र की कार्रवाई जारी रहती है तो ऐसे में आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन जैसा बड़ा फैसला लेने से बचेगा और विधानसभा चुनाव से पहले ही नेतृत्व परिवर्तन की आस लगाए बैठे दूसरे कांग्रेस नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब इस बात के संकेत सीएम पहले ही दे चुके हैं कि आने वाला बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास है वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ करके हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकता है। जैसे हमने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया तो एक मैसेज गया और किसानों को अच्छा लगा। हमने उनके लिए प्रोविजन डबल कर दिए, बजट एलोकेशन डबल कर दिए। उसी पर हम चाहते हैं कि युवाओं को, क्योंकि आने वाला कल युवाओं का है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। और जहां जा रहे हैं हम लोग बहुत ही रेस्पॉन्स मिल रहा है। और तो ग्रामीण ओलंपिक जो है राजीव गांधी के नाम से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल बना गया। युवाओं को लगा कि नहीं हमारे लिए सरकार सोच रही है। स्पोर्ट्स सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को हमने रिजर्वेशन दिए नौकरी के अंदर, आउट ऑफ टर्म सर्विस दी है हम लोगों ने, पेंशन के प्रोविजन कर दिया उनके लिए, अवार्ड की राशि बढ़ा दी, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बढ़ा दी है। बजट को लेकर जिस तरह से सीएम गहलोत ने पहले से ही तैयारी कर ली है, इससे साफ है कि इस बार वो बजट जल्द ही पेश कर सकते हैं। हालांकि एक तरफ सीएम बजट की तैयारी में लगे हैं तो वहीं अपनी ही पार्टी में अपने राजनीतिक प्रतिनिधि सचिन पायलट पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे नेताओं पर बयानबाजी न करने के सख्त निर्देशों के बाद भी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को फिर से गद्दार कहा। हालांकि पहले भी गहलोत इस तरह के हमले कर चुके हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। खैर, अब सीएम वक्त से पहले या यूं कहें कि जल्दी बजट पेश करने की फिराक में है, लेकिन उनका ये सियासी तीर निशाने पर लगेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और क्या इस पैंतरे से सीएम विधानसभा चुनाव तक अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।